कि केरला के अंदर किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सड़क के ऊपर जब पूरे स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट आके गाय का गला काटता है, सबको अपने बच्चों को नाम रखने का हक है, लेकिन तैमूर कोई रखता है तो दर्द होता है। और हर बार हिंदुस्तान के अंदर जब जब किले टूटे हैं, दरवाजा अंदर से खोला गया है। जयचंद अंदर थे, मिर्जाफर अंदर थे। आप एक आतंकवादी को कहते हैं कि बूला भटका एक पूर हेडमास्टर सन, ऐसे नहीं कहा जाता है। जब राजदीप सरदेसाई पार्लियामेंट के अंदर जाके कहता है कि टेरर अटैक हो गया है, सबसे जल्दी अंदर घुसिए और हंस रहे शाम को जल्दी पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे। चला मैं किसके लिए मर रहा हूं यार? मैं क्रॉस द बॉर्डर, मेरे माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, यार दोस्त सब छूट गए। जय श्री राम दोस्तों अपोजिशन पार्टी इंडिया को डिफेम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, चाहे वो भाई राहुल गांधी का देश या विदेश में इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट का नैरेटिव फैलाना हो, और उसकी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश से निकलती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जिसको चीन अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है वहां से नहीं निकलती। चाहे वो 370 पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना हो, चाहे फिर वो भाई केजरीवाल का भारतीय सेना पर सवाल उठाना हो, या फिर वामपंथी और लेफ्टिस्ट का भारतीय सेना को रेपिस्ट बताना हो। इस देश विरोधी षड्यंत्र को मेजर सुरेंद्र पुनिया ने मिट्टी में मिला दिया है। ये वीडियो हर एक सनातनी और देश प्रेमी को जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। जब देश आजाद हुआ तब ये नैरेटिव पैदा किया गया ना कि देश के मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये नैरेटिव जो था ना कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, वो बात अलग है कि उस नैरेटिव के पीछे एक दूसरा नैरेटिव था कि कुछ लोगों को यहां छोड़ा जाए ताकि इस देश के फिर टुकड़े किए जाएं। ये अगला नैरेटिव था। ये जो नैरेटिव है यही तो था ना कि एक आदमी खुद को ही भारत रत्न दे देता है, और जो उससे भी ज्यादा मजबूत आदमी जिसने इस देश की संरचना की, जिसने इस देश का जो मानचित्र जो आप हम देख रहे हैं, जिसको खड़ा किया, उस आदमी को बुला दिया गया। ये नैरेटिव तो था और क्या था। और यहां पे एक वर्ड यूज किया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो इस देश के खिलाफ, जो इस देश की संस्कृति के खिलाफ, यहां की परंपराओं के खिलाफ, इस झंडे के खिलाफ, इस देश की संप्रभुता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो राष्ट्र विध्वंसक हैं। उनको आप दूसरी साइड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मत बोलिए। उनका जो यूनिटी है, उनका जो प्रतिबद्धता है अपने कोज के लिए, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कुछ हमें सोशल मीडिया का थोड़ा सा शायद नॉलेज नहीं है कि ये कैसे काम करता है। दूसरा, शायद हम यूनाइटेड नहीं हैं इसलिए। और तीसरा, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा फंडिंग या पावर नहीं है। उनको फंडिंग मिलती है इस चीज़ की कि वो चरस पिएं, गांजा पिएं, देश के खिलाफ लेकें, वो देश के खिलाफ नारे लगाएं, इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। और अगर आप इतनी तेज भारत माता की जय बोल रहे हो तो आपको सिर्फ सांस के अलावा, पानी के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता भाई। तो प्रॉब्लम यहाँ है। मेरा सगा भाई वो मेरे से पूछता है कि यार ये तू तो भाई स्पेशल फोर्सेज में, तेरी यूनिट ने सर्जिकल स्ट्राइक की सही में किएगा? ये मेरा भाई पूछता है मेरे से। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला केजरीवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो फेक है। कैन यू इमेजिन? कौन है ये लोग? ये इसी देश के लोग हैं। ये आपके विपक्ष के नेता हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए, जम के लड़ो, चुनाव लड़ो, जो विरोध करना कीजिए आप, लेकिन आपने देश की जो सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है आर्म फोर्सेज, आपने उसके ऊपर थूक दिया सबके सामने। आपने कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक फेक है। सर्जिकल स्ट्राइक फेक कहने का मतलब यह नहीं होता कि नरेंद्र मोदी फेल है। इसका मतलब होता है भारत की सेनाएं फेल हैं, उनके ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं है। कि केरला के अंदर किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सड़क के ऊपर जब पूरे स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट आके गाय का गला काटता है, तो पहले यह कहा जाता है कि वो पार्टी का नहीं है, और जब प्रूव हो जाता है कि वो पार्टी का है तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है। ऐसा नहीं होता। फिर आप उसको घर पे लेके किस लिए लेके आए थे? आप किस लिए उसके साथ, और अभी भी पार्टी में क्यों नहीं निकाल देते आप? ये सब डिजाइंड है। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि सैफ अली खान का जो बेटा है उसका नाम तैमूर है। सबको अपने बच्चों को नाम रखने का हक है, लेकिन तैमूर कोई रखता है तो दर्द होता है। तैमूर नाम रखा नहीं गया है, यह आपको बताया गया है। यह आपको बताया गया है
कि वो कौन आदमी था तैमूर, जिसने आपके पूर्वजों के गले काटे, और जब 1.25 मन जनेऊ इकट्ठी होती थी तब वो खाना खाता था। जब कोई औरंगजेब की कब्र पे जाके बोलता है कि वो अलामा है, वो हमारे इस्लाम के वो हैं, इस देश का अगर नागरिक बोलता है तो वो सिर्फ औरंगजेब के लिए नहीं बोल रहा है, वो हमारे गांवों को चीर के उसमें नमक मिर्ची ठूंस रहा है। और अगर हम चुप बैठे हैं तो ये दोष हमारा है, उनका नहीं है। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता, डॉक्टर कलाम इस देश का नायक है, अब्दुल हमीद इस देश का नायक है। नैरेटिव देखिए आप, नैरेटिव देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी मुस्लिम नेता ने आज तक डॉक्टर कलाम की जब वो डेथ हुई उनकी बरसी पे नहीं गए। जो हमीद साहब हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, उनके लिए एक ट्वीट नहीं करते। मैं असउद्दीन ओवैसी का पूरा सब कुछ निकाल लीजिए आप, एक ट्वीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलाम के हाथ में गीता रहती थी और तकलीफ वहां पे है, तो नैरेटिव चेंज हो रहा है। कलाम हिंदुस्तान को, भारतीय संस्कृति को, पुरातन सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को बिलोंग करता है, और ओवैसी उन लुटेरे आक्रमणकारियों को बिलोंग करता है। उनका नैरेटिव वो है कि इसको गजवाए हिंद कायम करेंगे हम, इस देश के ऊपर वो राज करेगा, इस्लाम का राज होगा। हम कह रहे हैं कि सब रहिए, सबका हक है, और वो कह रहे हैं कि हम छीन के लेंगे आज़ादी। ये एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको पता है कि नैरेटिव क्या किया जाता है, क्या होता है इसमें? जब कोविड हुआ तो बरका दत्त ने जितने भी शमशान घाट लैपटॉप लेके पहुंच गई वहां पे, और लोगों के माँ बाप, भाई बहन जिनकी चिताएं जल रही थी, उनका लाइव शो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पे चल रहा है। पैमाने सबके लिए एक होने चाहिए, सबके पिता, सबके माँ, चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों हो, नहीं हो, उनके लिए उतने प्रिय हैं, और हमारे लिए दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है। जब बरका दत्त जी के पिताजी की डेथ हुई कोविड में, मैंने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन हमें उनका लाइव अंतिम संस्कार दिखा सकती हैं क्या आप? हमारे क्या सबके माँ बाप तो एक ही है ना, मूर्ति तो सब बराबर है ना। ये दो पैमाने कैसे तय कर दिया आपने? आप एक आतंकवादी को कहते हैं कि बूला भटका एक पूर हेडमास्टर सन, ऐसे नहीं कहा जाता है। जब राजदीप सरदेसाई पार्लियामेंट के अंदर जाके कहता है कि टेरर अटैक हो गया है, सबसे जल्दी अंदर घुसिए, और हंस रहे शाम को जल्दी पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे, दैट शोज कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि हमें ये खबर दिखानी है। तुम्हारे दिल में इतना भी नहीं हुआ कि देश के पार्लियामेंट पे अटैक हो गया और तुम करो पार्टी करेंगे। इस देश की कॉमर्शियल कैपिटल में अटैक किया गया। नैरेटिव देखिए आप, बॉम्बे में अटैक हुआ, टीवी के ऊपर लगातार रिपोर्ट हो रही है, उस रूम में ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, और पाकिस्तान में बैठे लोगों को मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। कारगिल में भी यही इन्होंने किया था, और उसके बावजूद लास्ट में ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि ये अटैक से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मुंबई वापस सड़कों पे आ गई है। ये नैरेटिव क्यों नहीं बनाया कि हिंदुस्तान का हर आदमी आग में झुलस रहा है, बदला मांगता है, आज वहां हुआ है, कल यहां होगा, परसों वहां होगा, लेकिन नहीं, मुंबई वापस सड़कों पे आ गई। इतनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, सब लोगों ने, कि उन्होंने भूल गए आतंकवाद को, वापस सड़कों पे चल रही है जिंदगी। ये नैरेटिव आपको वहां से फीड किया जाता है। पूरा लड़ाई सिर्फ नैरेटिव का है। जब सर्जिकल स्ट्राइक में जो सोल्जर गए, उनमें से मेरे एक जूनियर थे जिनको पैर में गोली लगी थी, सिर्फ एक आदमी को गोली लगी पूरे ऑपरेशन में। जब मैंने पहली बार बात की तो उसने मेरे को, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, उसने मेरे को बोला कि सर अभी तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मेरे सामने ये 2 आदमी 3 आदमी आ जाएं तो मैं जो बची हुई है मैं उनके अंदर निकाल दूं। क्यों? क्योंकि दिल में दर्द होता है। वो बोल रहा है कि साला मैं किसके लिए मर रहा हूं यार, मैं क्रॉस द बॉर्डर, मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन, यार दोस्त सब छूट गए, और 1 वे टिकट है। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि यहां बाथरूम जाके आप आ रहे हो वापिस, ऐसा नहीं है। आप एक उस देश के पास, उसकी सीमा में घुस रहे हो जिसके पास परमाणु बम और बंदरों के हाथ में उतरा है, कभी भी गला खुद का काट लें, किसी का कान काट दें, वहां पे जाके आ रहे हो। जब आपने उनको इतना डिग्रेड कर दिया, उनको दिखा दिया आपने कि आपने फेक, आप कैपेबिलिटी नहीं आपने। दोस्तों, जब अयोध्या में राम मंदिर की जो पूजा हो रही थी, मूर्ति स्थापना रखी जा रही थी गर्भगृह में, मैं घर पे बैठा और मेरे पिताजी खेत में बूढ़े आदमी थे तो वो भी आ गए कि आज देखते हैं कि भाई भगवान राम का, चलो फाइनली हमारे जीते जी कुछ तो बन रहा है। सब बैठे, तो मैं बीच बीच में मैं चैनल चेंज कर रहा,
तो वो इतने दुखी हो गए, क्या देख रहा तू एनडीटीवी में, बार बार क्या देख रहा। तो मैंने एनडीटीवी लगाया, तो एनडीटीवी में आने वाली खरीफ की फसल में ये होने वाला है, किसानों को ये होने वाला है, पूरे देश में गर्भगृह दिखाया जा रहा है और वहां पे रबी की फसल दिखाई जा रही है। थोड़ी देर बाद में मैंने वापस ऐसे चेंज कर रहा था, तो बोलता है कि 3 महीने बाद में जब बारिशें खत्म हो जाएंगी फिर डेंगू होगा, क्या क्या हो रहा है, फिर डेंगू की बात चल रही है। 1.5 घंटे बाद में देखा तो यूरोप के किसी म्यूजियम जो जू होता है उसमें भालू ने ये किया, चिंपांजी ने ये किया। आई सेड यार क्या सीन है, मतलब ये एक अलग नैरेटिव है। वो दिखाना ही नहीं चाहते उन चीजों को कि आप जाग जाएं। जिस दिन जाग गए ना, आप कान पकड़ के उनको नीचे बैठा देंगे, वो आपको जागने नहीं देना चाहते। प्रशांत भूषण ने बुरहान वानी पे बरखा दत्त ने एक नया नैरेटिव तैयार किया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील की कि बुरहान वानी को, एक शरीफ आदमी को भारतीय सेना ने मारा। पूरा देश कह रहा है कि बुरहान वानी आतंकवादी है, एक कह रही है कि गरीब हेडमास्टर का बच्चा है। मतलब नैरेटिव देखिए अलग चल रहा है। प्रशांत भूषण कहता है कि एक शरीफ आदमी को भारतीय सेना ने मार दिया घर में जाके। पाकिस्तान के अंदर प्रशांत भूषण की फोटो लगती है कि इस देश का वन ऑफ द टॉप लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वकील, यह कह रहा है इसका मतलब सही में जानबूझ के मारा गया। और हमारी जो सोशल मीडिया है यह काउंटर ही नहीं कर पाई कि जो एक रेपिस्ट आदमी जो किसी के भी घर में घुस के किसी की मां बहन बेटी के साथ रेप करता था, जिसने 20 से 30 सिविलियन लोगों को मारा, सैनिकों को मारा। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की उसके खिलाफ, तो जज ने मेरे से पूछा कि मेरे साहब आपको क्या तकलीफ हो गई, कहाँ बुरहान वानी, कहाँ प्रशांत भूषण, कहाँ आप? मैंने कहा सर है तकलीफ है, हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं उधर, हमें तकलीफ है। मैं प्रशांत भूषण से 2 चीज पूछ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि बुरहान वानी को जानबूझ के मारा गया, उसके पास न वो आतंकवादी था न उसके पास हथियार था। ही सेड कि यस। मैंने कहा सर ये अखबार में इनका स्टेटमेंट है, मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, इनको कैसे पता कि बुरहान वानी के पास हथियार नहीं था? क्या बुरहान वानी के साथ फोन में टच था? कौन लोग थे जो प्रशांत भूषण को 1 to 1 रात के टाइम 3 बजे खबर दे रहे थे कि बुरहान वानी के पास हथियार नहीं, सेना घुस गई, अब मार दिया उसको? इसका मतलब है कि बुरहान वानी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्रशांत भूषण के साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान वानी के साथ कौन जुड़े हुए हैं? बुरहान वानी के साथ हर आदमी वो जुड़ा हुआ है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश के सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। तो वही लोग प्रशांत भूषण के साथ जुड़े हुए हैं। देश को बाहर से नहीं तोड़ सकते आप, सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि वो उसका मुकाबला कर लेंगी, लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है, डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, केरला में, बंगाल में, कश्मीर में पहले हो गया था, ये जो असंतुलन हो रहा है और जो फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, अगर आपने नहीं रोका तो थोड़े दिनों में, थैंक यू वेरी मच, बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, बुरा मत मानना, ऐसा होगा, घरों से निकाला जाएगा, किया जाएगा। जिस दिन 35% पॉपुलेशन होगी उस दिन ये किया जाएगा। अगर देश रहेगा तब रहोगे ना आप। 65 कंट्रीज को बना दिया इन्होंने, 65 कंट्रीज को बना दिया है, आपके सामने बनाया है, और हर साल बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। आपको तोड़ दिया, आप जाट हैं, आप कायस्थ हैं, आप राजपूत हैं, आप शर्मा हैं, आप बर्मा हैं, आप बिश्नोई हैं, आप अग्रवाल हैं, आप गुप्ता जी हैं, आप ये हैं। इन्होंने इनको बोला क्या? कभी बोला क्या इनको? नहीं बोला। एक साथ खड़े होते हैं और दिन में 5 बार आपके मुंह पे बोलते हैं कि हम ही हम हैं, बाकी कोई नहीं है, और जो हमें नहीं मानता उनको हम नहीं मानते, उनको खत्म करेंगे। आपके मुंह में बोलते हैं यार, आप कहां की बात कर रहे हो आप? और हर बार हिंदुस्तान के अंदर जब जब किले टूटे हैं, दरवाजा अंदर से खोला गया है। जयचंद अंदर थे, मिर्जाफर अंदर थे। आज भी अगर हिंदुस्तान अगर पीछे जाएगा तो अंदर से, अंदर के लोग, बाहर की नहीं, बाहर सेना लड़ लेगी, बाहर सेना लड़ लेगी। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी मजबूत है सेना, चाइना को दिखा दिया और पाकिस्तान को कभी भी दिखा सकते हैं और पाकिस्तान भी टूटेगा, लेकिन अंदर से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सोल्जर हैं, आप धर्म रक्षक हैं, आप राष्ट्र रक्षक हैं, ये जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है।